ओके। उसके बाद में 3 स्टेजेस होते हैं एस्फाइजिया के, जो हम एक एक करके देखेंगे। इंस्पिरेटरी डिसपनिया, एक्सपिरेटरी डिस्निया और रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। ओके। तो इंस्पिरेटरी डिस्निया जो है वो 1 मिनट के लिए लास्ट करता है। इसमें इंस्पिरेशन बिकम्स डिफिकल्ट। इसमें क्या होता है, पल्स स्लो हो जाती है, बीपी, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, एंशियसनेस और हेडेक जैसे सिम्टम्स रहते हैं। एक्सपिरेटरी डिस्निया 1 या 2 मिनट के लिए होता है। इसमें एक्सपिरेशन डिफिकल्ट हो जाता है, चियानी स्ट्रोक रेस्पिरेशन देखने मिलता है, ये एक स्पेशल पॉइंट है इसका। हाइपोथर्मिया और टंग प्रोट्रूडेड आउट, ये सिम्टम्स दिखने मिलते हैं। फिर थर्ड जो है वो है रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। इसमें रेस्पिरेटरी सेंटर का पैरालिसिस के कारण जो डेथ होती है वो रीज़न है। उसके बाद में इसमें सिम्टम्स में परमानेंट ब्रेन डैमेज हो जाता है, डायलेटेड प्यूपिल एंड मसल फ्लैसिड, थोड़े सीवियर टाइप के सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद में पैथोजेनेसिस का चार्ट, उसमें क्या होता है, हाइपोक्सिया मतलब CO2 का लेवल बढ़ गया, जिसके कारण कैपिलरी डायलेटेशन हो गया और ब्लड वेसल की टोन कम हो गई। अब इन दोनों रीज़न के कारण क्या हो गया, ब्लड का स्टैग्नेशन हो गया एक जगह पे। अभी इम्प्योर ब्लड के स्टैग्नेशन के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड के स्टैग्नेशन के कारण क्या होता है, साइनोसिस होता है और विसेरा का कंजेशन हो जाता है। इसके कारण क्या होता है, बड़े ब्लड वेसल्स का प्रेशर बढ़ जाता है, कैपिलरी रप्चर होकर टार्डियो स्पॉट्स आ जाते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टार्डियो स्पॉट्स। ठीक है। फिर इसी के कारण CO2 के बढ़ने के कारण स्पिंक्टर्स का भी रिलैक्स होकर इनकॉन्टिन्यूएंस हो जाता है और उसके बाद में कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ के एक्सुडेशन ऑफ फ्लूइड्स हो जाता है, जिसके कारण ये सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे फ्रॉथ एट नोज एंड माउथ, पल्मोनरी एडिमा, सेरेब्रल एडिमा एंड फ्री फ्लूइड इन द बॉडी। ओके। फिर पोस्टमार्टम के एक्सटर्नल और इंटरनल फाइंडिंग्स हम देखेंगे। इसमें एक्सटर्नल फाइंडिंग्स में साइनोसिस, कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो रही है हाइपोक्सिया में, तो उसके कारण क्या, सबसे पहला सिम्टम क्या होगा, साइनोसिस होगा। कहाँ का, फेस, नेल्स, ईयर्स, लिप्स एंड टंग्स का। उसके बाद टंग का, उसके बाद में क्या होगा, टंग प्रोट्रूड हो जाएगी, माउथ पे फ्रॉथ दिखेगा और आईज बल्ज आउट दिखेंगी। मतलब ओवरऑल अगर इमेज क्रिएट करनी हो तो फेस ब्लू और पेल दिखेगा और उसके बाद में टंग बाहर है, माउथ से फ्रॉथ निकल रहा है, आईज भी बाहर बल्ज हो गई है, हर जगह पे पिटेचियल हेमोरेजेस दिख रहे हैं और इनकॉन्टिन्यूएंस ऑफ यूरिन, फेसिस एंड सीमेन भी है। उसके बाद में इंटरनल में टार्डियो स्पॉट्स ऑन प्लूरा, लंग्स एंड मेनिंजेस, जो हमने पैथोजेनेसिस के चार्ट में देखा, टार्डियो स्पॉट्स आ जाते हैं कैपिलरी डायलिटेशन वगैरह के कारण, जो विसेरा का कंजेशन हो जाता है उसके कारण। और फिर कंजेशन ऑफ ब्रेन एंड विसेरा, लंग कंजेस्टेड एंड पल्मोनरी एडिमा, ये इंटरनल PM फाइंडिंग्स के पॉइंट्स हैं।